तो आप सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, मन मन ही सबको कराते। मन क्या है? मन जो है वो आपको नशे के दलदल में लेके जाते हैं। हर बुरे कर्म में मनुष्य को जो भी चीज अच्छा लगता है ज्यादा से ज्यादा, वो मन में उपजा हुआ विचार होता है। जैसे देखिएगा दोस्तों कि लोग या कोई भी व्यक्ति जब वो नशा नहीं करना चाहता है और उसके मन में एक विचार आता है, जैसे कोई पूछा लोगे क्या, बस इतना ही कहने का देरी है, उसके मन में एक विचार चलने लगता है, अरे एक बार लेके तो देखते हैं क्या होगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति लाखों नशा सेंटर से क्यों ना यहाँ आया हुआ होगा, वो नशा सेंटर से आया हुआ, नशा मुक्ति केंद्र से आया हुआ व्यक्ति हो और आकर के वो फिर से वो नशा कर लेता है। क्यों? ये मन का विचार है, ये मन की बदमाशी बोलिए, क्योंकि उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। और जब कंट्रोल नहीं कर पाता है तो ऐसा रिएक्शन आता है कि वो नशे के दल में फिर से वापस वो चले जाता है। क्योंकि अक्सर बच्चे देखिएगा कि जब सेंटर में रहता है या सेंटर से आने के बाद 2 दिन के बाद, वो 2 दिन तक ठीक रहता है कि मुझे नशा नहीं करना है, क्योंकि वो विचार कंटिन्यू 2 महीना 3 महीना तक उसको यही दिया जाता है, यही सिखाया जाता है कि वो तुम वहाँ बाहर जाके नशा नहीं करना है, लैप्स नहीं होना है, लैप्स हो गए फिर से सेंटर में आना पड़ेगा। तो वो वहाँ तक ठीक रहता है। बट जब वो वहाँ से आने के बाद किसी थर्ड यानी कोई और व्यक्ति जो नशा करता है उसको फिर से कॉल करता है कि एक बार ले लो ना यार, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस वही एक बार जो है ना इंसान को फिर से नशे के दलदल में ढकेल देता है। और अक्सर देखिएगा 90% 95% लोग नशे केंद्र से आने के बाद फिर से नशा कर लेता है। वो क्या है? मन की बदमाशी, मन की विचार। भगवत गीता में कहा है मन को कंट्रोल निरंतर अभ्यास से कर सकते हैं, निरंतर अभ्यास से, क्योंकि मन एक चंचल है और उसको पकड़ पाना, उसको रोक पाना असंभव है। क्योंकि आप प्रयास से ही सब कुछ कर सकते हैं, रोक सकते हैं अपने विचार। उस बच्चे को बाद में पछतावा होता है हम क्यों नशा किए, और इसी को कोई आदत बना लेता है। अक्सर दारू पीने वाला जो भी व्यक्ति है, कल तो रेस्ट है, कल तो आराम है, एक पैक लेंगे, ये पिएंगे, वो पिएंगे, लाखे नशा बंदी क्यों नहीं हो, दारू शराब बंद क्यों नहीं हो, वो अपने जुगाड़ कर ही लेते हैं। क्योंकि एक डोपामिन बोल के केमिकल रिलीज होता है ब्रेन से, वो केमिकल एक खुशी को महसूस कराता है कुछ पल के लिए, झूठा खुशी जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। बस वो एक नशा लेने के बाद वो रिलीज होता है और उसको बहुत मजा आता है। जब ये मजा थोड़ी देर के लिए होता है, जब ये मजा खत्म हो जाता है तो पछतावा आता है। इसीलिए मन को आप कंट्रोल कीजिए, मन पे निरंतर अभ्यास कीजिए, पुस्तक पढ़िए, बिना पढ़े, बिना पूजा पाठ आध्यात्मिक की ओर जाइए, घर में शांति स्वभाव से बने रहिए। गंदे यानी जो भी नशे करने वाले व्यक्ति का ना फोन कॉल उठाइए, रिसीव कीजिए, ना उनसे बात कीजिए। जब आप सेंटर से इतने तकलीफ से आते हैं और फिर से वो नशा करने लगते हैं तो घर परिवार सबको दुखी करते हैं, और यही दुखी इंसान जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि सबकी नज़रों में वो गिरा हुआ व्यक्ति हो जाता है। क्योंकि वो नशे के कारण बहुत कुछ लोगों को गलत कर देते हैं, बहुत लोगों को दिल दुखा देते हैं। ऐसा नहीं होता है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो नशे के हालत में कहता है ना, नशे के हालत में बोल देता है, कह देता है, मगर वो ऐसा व्यक्ति होता नहीं।
इसीलिए जब भी आपको लगे कि नहीं, हमको ऐसे नशा का तलब उठ रहा है, तो आध्यात्मिक की ओर जाइए, कुछ बुक पढ़िए, कुछ किताब, कुछ अच्छे लोगों से, बुजुर्ग के साथ बैठिए, उसके साथ पुरानी बातें कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और आपको मन इसी तरह से कंट्रोल करना होगा, न कि मन को आप पकड़ सकते हैं। मन तो क्षण भर में इतनी स्पीड से दौड़ता है तो कि आप उसको कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। मन का, मन में विचार हजारों उठते हैं, उस विचार को दबाने के लिए आप अच्छे लोगों के संगति में रहिए, कंटिन्यू आप वर्क कीजिए। जब तक आप वर्क नहीं कीजिएगा, कोई काम नहीं कीजिएगा, अपने आप को इंगेज नहीं कीजिएगा, यदि थोड़ी भी समय मिलता है तो अपने बुजुर्गों के साथ बैठे, अपने से उम्रदारों के साथ बैठे, अच्छे लोगों से साथ में रहिए, उसके हेल्प करें, अपने माता पिता के साथ रहें, ताकि आपके मन में नशा का विचार ना उठ पाए। और नशा एक जानलेवा बीमारी है, और स्माइक, ब्राउन शुगर, ये तो बहुत खतरनाक है। हम लोगों के समय में तो ऐसा नशा नहीं था, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, जब हम लोग छोटे थे। आज के डेट में हर युवा, छोटे से छोटे, जो भी 15-17 साल का लड़का से लेके 30 साल तक के लड़के, 25 साल के लड़के को ये नशा अपने चंगुल में फंसा चुका है। कोई कुछ कर नहीं पा रहा है इसके, और ये बहुत खतरनाक है दोस्तों। समाज में सभी चाहते हैं कि छूट जाए, प्रयास भी करते हैं, मगर जब तक आप मन में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, एक विचार हुआ मन का कंट्रोल, और भी तरीके हैं जो नशे छुड़ा सकते हैं। आप तो बहुत बड़े बड़े बात कर देता है बच्चे, जब छोड़ने के समय में या छोड़ने जाने के समय में या छोड़ के आने के बाद, हम तो अब नशा नहीं करेंगे, बहुत कर लिए, अब जीवन में कुछ करना है, बस कुछ देर के लिए। जिस तरह से वो व्यक्ति जब माँ के गर्भ में रहता है न कोई बच्चा, तो बच्चा कहते हैं कि निकलने से पहले, हे भगवान मुझे निकाल दो, आपका नाम लेंगे, आपका नाम लेंगे। उसी तरह से जब सेंटर के अंदर रहता है ना, तो मुझे निकाल दो, अब कभी नहीं नशा करेंगे। जब उस सेंटर से बाहर हो जाते हैं, फिर से वही चालू। तो आप समझिए इस चीज़ को कितना ज़्यादा कष्टदायक है। सेंटर में अपने आप को इतना, आपके मन के विचारों को पूरी तरह से बांध के रख देते हैं, आपके बॉडी को, आपको कहीं खसकने नहीं देते। उसी तरह का मन को आप अपने विचार से, अपने वर्क से, अपने सोच, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ रह करके आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो। भगवद गीता में तो यही कहा है श्री कृष्ण ने कि आप कंटिन्यू प्रयास से, निरंतर प्रयास से अपने मन पे विजय पा सकते हैं। बस आप निरंतर प्रयास करते रहिए। जैसे एक गाय का बछड़ा, इधर से उसको रस्सी खोल दीजिएगा तो इधर से दौड़ेगा, इधर दौड़ेगा, इधर दौड़ेगा, इधर दौड़ेगा, कंटिन्यू दौड़ते रहता है। बस उसको एक लगाम लगा के कंटिन्यू धीरे 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 बांध के रखते जाइए, और उसको वो प्रयास धीरे 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 उसको शांत बना दिया जाता है। उसी तरह से मनुष्य को भी अपने आप को बांधना चाहिए, क्योंकि विचार इतने कुछ उठते हैं ना कि आपको सब कुछ खत्म कर देंगे। आपकी बुद्धि को यूज कीजिए, अपने मन के विचारों को दबाइए, और अपने बुद्धि विवेक को ऊंचा कीजिए। इसी में आप सफलता पा सकते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों।